नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो, घर पे अच्छी तरह से आप बीमारी से बचे हुए हो और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि घर पे रहते हुए भी आप अपनी तैयारी जो है उसे सुचारू रूप से जारी रखे हुए हो। दोस्तों, आज अपन जो वीडियो बना रहे हैं लोक देवता भाग 5, जैसा कि आपने देखा है कि इससे पहले अपन ने 4 वीडियो जो है वो लोक देवताओं के बना लिए हैं और आज भाग 5 है। इस वीडियो में लोक देवता का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बचे हुए जो लोक देवता हैं वो कौन कौन से बचे हैं, उन सब की भी अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आज अपन जो लोक देवता के बारे में पढ़ रहे हैं, उस लोक देवता का नाम है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। सबसे पहले अपन बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ के उपनाम कौन कौन से हैं, किन किन नामों से इनको जाना जाता है। तो कल्लाजी राठौड़ जो है, इनका एक सबसे प्रसिद्ध नाम जो है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के वो लोक देवता जिनको 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, 4 हाथों वाले देवता, इस नाम से कौन सा लोक देवता जाना जाता है? तो 4 हाथों वाला देवता नाम से जाना जाता है कल्लाजी राठौड़। 4 हाथों वाला देवता, ये इनको कहते हैं। अच्छा, अब इस नाम के पीछे भी एक बड़ी कहानी है, आगे अपन चर्चा करेंगे उसके ऊपर। कल्लाजी राठौड़ इनका एक उपनाम है, इनको शेष नाग का अवतार बताया गया है। शेष नाग का अवतार। ये कहते हैं कि अकबर के साथ युद्ध किया था इन्होंने चित्तौड़ के किले में, और अपने जो चाचा थे जयमल राठौड़, इनके चाचा का नाम था, तो उनको इन्होंने अपने कंधे पे बिठा के अकबर से युद्ध लड़ा था। उसी प्रकार जिस प्रकार शेष नाग जो है भगवान विष्णु को अपने पे धारण रखता है, वैसे ही कल्लाजी राठौड़ जयमल राठौड़ को अपने पे धारण करते हैं, तो इनको शेष नाग का अवतार माना गया है। इनको कहते हैं अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता। अस्त्र और शस्त्र का ज्ञाता मतलब कल्लाजी राठौड़ जो थे, ये सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चलाने में निपुण थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे, और साथ में इनके जो चाचा थे जयमल राठौड़, वो भी युद्ध विद्या में पूर्ण से पारंगत थे। तो ये कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर सैकड़ों मुगल सैनिकों की हत्या कर दी थी। मुगल सैनिकों की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनके पास जाकर वो युद्ध कर सके, दूर से खड़े खड़े इनको ताक रहे थे, और ऐसी स्थिति तक आन पड़ी थी कि अकबर को अपनी बंदूक से इनको गोली मारनी पड़ी थी, तब जाकर ये शांत हुए थे। तो इसलिए अस्त्र शस्त्र चलाने में ये पूर्ण से निपुण थे। अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता भी इनको कहते हैं। एक उपनाम इनको बाल ब्रह्मचारी कहा गया है। बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित थे ये, तो बाल ब्रह्मचारी भी इनको कहते हैं। ये तो इनके उपनाम हो गए। बात कर रहे हैं कल्लाजी राठौड़ की। पहला उपनाम, आप बोलने की प्रैक्टिस करें, बोलते रहे ताकि ये नाम आपको याद हो जाएंगे। इनको एक तो कहते हैं 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, शेष नाग का अवतार भी कहते हैं, अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता कहते हैं, और बाल ब्रह्मचारी इनको कहते हैं। इसके बाद में अपन इनके जीवन परिचय में देखें तो देखो, इनके जन्म की अपन बात करें, इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान है सामियाना गांव। ये सामियाना गांव पड़ता है मेड़ता में, और मेड़ता आपका है कहां पर? नागौर में। सामियाना गांव मेड़ता नागौर में 1544 ईस्वी में जन्म हुआ था कल्लाजी राठौड़ का। 1544 में जन्म स्थान है सामियाना गांव नागौर। और जिस वंश में ये पैदा हुए थे, वो वंश जैसे कि नाम से पता चल रहा है अपने को, ये राठौड़ वंश में पैदा हुए थे 1544 में। अच्छा, कल्लाजी राठौड़ इनके जो पिता थे उनका नाम था आश सिंह। आश सिंह। और आश सिंह के सगे भाई थे, इनके सगे भाई थे जयमल राठौड़। आश सिंह के सगे भाई थे जयमल राठौड़, जो मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। जयमल राठौड़ आश सिंह के छोटे भाई थे, तो इस हिसाब से ये कल्लाजी राठौड़ के लगते थे चाचा।
पिता का नाम आस सिंह था, इनके चाचा का नाम था जयमल राठौड़। अच्छा, एक रिश्ता और बताऊं इनका, इनकी जो बुआ जी थी, बुआ, उनका नाम था मीराबाई। मीराबाई जो थी वो रिश्ते में कल्लाजी राठौड़ की बुआ लगती थी, तो कल्लाजी राठौड़ की बुआ का नाम मीराबाई था। आस सिंह इनके पिता का नाम था, जयमल राठौड़ इनके चाचा थे। अब इनकी जो प्रमुख घटना है वो मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि बात है 1567-68 की। 1567-68 में जो चित्तौड़ का किला है, इस चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया अकबर ने। याद रहे ये वो समय है जिस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। तीसरा शाखा चित्तौड़ का 1567-68 में हुआ था। इस समय अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था। इस समय मेवाड़ का चित्तौड़ का राजा जो था वो उदय सिंह था, और उदय सिंह अपनी सेना का कार्यभार अपने सेनापति जयमल राठौड़, फतेह सिंह सिसोदिया, ईश्वरदास चौहान और कल्लाजी राठौड़ को सौंपकर खुद गोगुंदा चला गया था। अब होता क्या है कि उस युद्ध में अकबर के साथ युद्ध करते हुए कल्लाजी राठौड़ की हो गई मृत्यु। ये कहते हैं कि युद्ध में जयमल राठौड़ जो थे वो घायल हो गए थे, उनके पैर में घाव लग गया था, चल नहीं पा रहे थे। तो उस समय कल्लाजी राठौड़ जयमल राठौड़ को अपने कंधे पे बिठा के अकबर के साथ युद्ध लड़ते हैं। ऊपर 2 हाथों से कल्लाजी राठौड़ युद्ध लड़ रहे थे, नीचे 2 हाथों से जयमल राठौड़, ऊपर 2 हाथों से जयमल राठौड़ और नीचे कल्लाजी राठौड़, जो 4 हाथों से लड़ाई लड़ रहे थे। और इस दृश्य को देखने के बाद अकबर ने कहा था इनको 4 हाथों वाला देवता। तो किसने ये भी आ सकता है कि कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा किसने? तो कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता किसने कहा है? अकबर के द्वारा इनको 4 हाथों वाला देवता कहा गया है। उसके बाद में आगे देखें अपन, कल्लाजी राठौड़, इनकी मृत्यु हुई चित्तौड़ के किले में अकबर के साथ युद्ध लड़ते हुए। कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ के किले में इनकी मृत्यु हुई, और यहां पर बनी हुई है इनकी छतरी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की छतरी किस किले में स्थित है? तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की छतरी जो है वो आपकी चित्तौड़ के किले में बनी हुई है। इनकी छतरी के पास में इनके चाचा जयमल राठौड़ की छतरी है। कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ दोनों की छतरियां पास पास में बनी हुई है। छतरी तो यहाँ पे है। अच्छा, बात करें इनके मंदिर के बारे में, तो इनके मंदिर के बारे में कहते हैं कि भाई इनका मुख्य मंदिर जो है वो तो आपका रेनेला गांव में है। रेनेला गांव, ये गांव है आपका नागौर में। रेनेला गांव नागौर में कल्लाजी राठौड़ का मुख्य मंदिर है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में कल्लाजी राठौड़ की सबसे ज्यादा मान्यता कहाँ है, तो अपने को कहना है कि भाई इनकी सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो दक्षिणी राजस्थान में है। और इतनी ज्यादा मान्यता है कि जैसे अपने क्षेत्र में, अपने शेखावटी में अपन देखते हैं कि गांव गांव में अपने को यहाँ गोगा जी तेजा जी के थान मिलते हैं। हर गांव में गोगा जी तेजा जी के थान बने हुए हैं। उसी प्रकार दक्षिणी राजस्थान के प्रत्येक गांव में कल्लाजी राठौड़ के थान बने हुए। इतना ज्यादा क्रेज है वहां पे इनका। दक्षिणी राजस्थान में इनकी ज्यादा मान्यता है। कल्लाजी राठौड़, इनकी एक खासियत ये भी है कि भी इनका जो मंदिर होता है, इस मंदिर में इनकी जो पूजा की जाती है वो पूजा केसर और अफीम के साथ की जाती है। केसर और अफीम के साथ इनकी पूजा की जाती है। तो ये है आपके लोक देवता कल्लाजी राठौड़। आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। वीडियो को 1, 2, 3, 4 बार आप देखें, ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी आपको। 2 बार अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिया तो आप आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट लोक देवता है, उनका नाम है रूपनाथ जी। अगले लोक देवता हैं आपके रूपनाथ जी। इनका उपनाम, इनका एक नाम है झरड़ा जी। झरड़ा जी या रूपनाथ जी। देखो, अपने एक लोक देवता के बारे में पढ़ा है, पाबू जी के बारे में पढ़ा है। पाबू जी इनका मुख्य मंदिर मैंने आपको बताया था कहां पे, लिखे फटाफट कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, लिखे देखें। पाबू जी का मुख्य मंदिर है आपका कोल्लू गांव, या जिसे कोल्लू मंड भी कहते हैं। कोल्लू मंड जोधपुर, कोल्लू गांव जोधपुर में पाबू जी का मुख्य मंदिर है। अब पाबू जी और रूपनाथ जी का क्या रिश्ता है? तो रूपनाथ जी जो है ये पाबू जी के लगते हैं भतीजे। रूपनाथ जी क्या लगते हैं?
पाबूजी के सगे भतीजे थे, और भतीजे थे इसलिए इनका जन्म भी कहाँ हुआ, कोल्लू गांव जोधपुर में। भाई पाबूजी के भतीजे थे, पाबूजी का जन्म कोल्लू गांव जोधपुर में हुआ। उसी प्रकार रूपनाथ जी, इनका जन्म भी कोल्लू गांव जोधपुर में हुआ, क्योंकि ये पाबूजी के सगे भतीजे थे और कोल्लू गांव जोधपुर में ही इनका बना हुआ है मंदिर। याद रहे, पाबूजी और रूपनाथ जी, पाबूजी और रूपनाथ जी दोनों के जो मंदिर हैं वो आपके बने हुए हैं कोल्लू गांव जोधपुर में। अब रूपनाथ जी की प्रमुख घटना देखिए, क्यों पूजा जाता है, इनको क्यों ज्यादा मान्यता है, तो उसका कारण क्या है। मैंने आपको बताया था कि भाई पाबूजी जो है इनकी मृत्यु क्यों हुई थी, तो उसमें मैंने क्या लिखा था कि भाई डेचू गांव नागौर में, डेचू गांव नागौर में पाबूजी ने अपने बहनों के साथ युद्ध लड़ा था और उसका नाम था जिंदराय खींची। ये वही जिंदराय खींची है जिसने देवन चारणी की गायें चुरा ली थी और उन गायों को छुड़ाते हुए ही पाबूजी की मृत्यु हो गई। तो जिंदराय खींची ने पाबूजी की हत्या की थी। रूपनाथ जी या झरडा जी जो पाबूजी के भतीजे थे, इन्होंने जिंदराय खींची की हत्या करके, इन्होंने जिंदराय खींची की हत्या करके अपने चाचा की मौत का बदला लिया था। तो एक तो इनकी घटना ये है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भाई राजस्थान के वो लोक देवता जिनको HP हिमाचल प्रदेश में किस नाम से, बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के वो लोक देवता जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजते हैं, तो उस लोक देवता का नाम है आपका रूपनाथ जी, झरडा जी। रूपनाथ जी या झरडा जी, इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। बस इनके बारे में ये याद रखना है, पाबूजी के भतीजे हैं, कोल्लू गांव में इनका मंदिर है, जिंदराय खींची की हत्या करके पाबूजी की मौत का बदला लिया और हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। अगले लोक देवता है आपके, नाम है बिग्गा जी। बिग्गा जी, देखो बिग्गा जी के बारे में पहली बात तो ये कि बिग्गा जी जो है ये राजस्थान में जाखड़ समुदाय के आराध्य देवता हैं। जाखड़ समुदाय इसके आराध्य हैं। जाखड़ समुदाय अपनी विशेष श्रद्धा रखता है बिग्गा जी में। तो पहली बात तो ये कि जाखड़ समुदाय के आराध्य हैं। बिग्गा जी जो है इनका जन्म हुआ था रीड़ा गांव में, और ये रीड़ा गांव पड़ता है आपका बीकानेर में। यहीं पे जन्म हुआ था अट्ठे, या यहीं पे ही इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। रीड़ा गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ, यहाँ पे इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। अच्छा, इनका मेला यहाँ पे लगता है हर साल इनका मेला 14 अक्टूबर के दिन लगता है। बिग्गा जी जो है इनका जन्म रीड़ा गांव बीकानेर में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। जाखड़ समुदाय के ये आराध्य है। तो एक लोक देवता आपकी ये हो गए। उसके बाद में अगले लोक देवता हैं पन्नराज जी। पन्नराज जी, देखो पन्नराज जी जो है ये भी गोरक्षक देवता की श्रेणी में शामिल है। ये भी गोरक्षक है। गोरक्षक देवताओं की अपन चर्चा करें तो जैसे आपके गोगा जी हैं, पाबूजी हैं, आपके तेजा जी हैं, ये वो लोक देवता हैं जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, या गायों की रक्षा जिन्होंने युद्ध लड़े थे। तो उस लिस्ट में शामिल लोक देवता पन्नराज जी भी है। पन्नराज जी भी गोरक्षक हैं, इन्होंने भी गायों की रक्षार्थ युद्ध लड़े थे। गोरक्षक के रूप में इनको पूछते हैं। पन्नराज जी के बारे में कहते हैं कि भाई इनका जन्म तो हुआ था नया गांव जैसलमेर में। नया गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है पन्नराजसर में। पन्नराजसर जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। जन्म नया गांव जैसलमेर में, मुख्य मंदिर पन्नराजसर जैसलमेर में। गोरक्षक के रूप में पूछते हैं इनको। साल में 2 बार माघ और भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन इनका मेला लगता है। माघ और भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। साल में 2 बार लगता है। और कहाँ लगता है, पन्नराजसर जैसलमेर में, क्योंकि यहाँ पर इनका क्या बना हुआ है भाई, मुख्य मंदिर यहीं पे बना हुआ है। वैसे इनका जन्म स्थान क्या है, नया गांव जैसलमेर। गोरक्षक के रूप में इनको पूजा जाता है। तो ये लोक देवता आपके पन्नराज जी हैं। अगले लोक देवता की चर्चा करें अपन, तो लोक देवता है आपके, नाम है जुंझार जी। जुंझार जी, देखो पहली बात तो ये कि जुंझार जी जो है इनकी शेखावटी क्षेत्र में मान्यता ज्यादा है। शेखावटी क्षेत्र में जुंझार जी जो है इनकी मान्यता सबसे ज्यादा है। जुंझार जी के बारे में ये कहते हैं कि भाई ये 3 भाई थे, 3 भाई थे ये, और ये इमलोहा गांव है, इमलोहा गांव है, नीम का थाना में इनका जन्म हुआ था। नीम का थाना सीकर में है। इमलोहा गांव नीम का थाना में इनका जन्म हुआ था। 3 भाई थे।
इनके गांव के ऊपर, इमलोहा गांव जो था इनका, इनके ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हो गया। मुस्लिम आक्रांताओं ने इनके गांव पे आक्रमण कर दिया, तो इन आक्रांताओं के साथ में युद्ध लड़ते हैं। अब होता क्या है कि युद्ध में तीनों भाइयों के सिर कट गए, लेकिन ये जुझारू थे। झुंझार जी नाम इनका इसीलिए पड़ा हुआ है, झुंझार जी नाम इसलिए पड़ा, ये जुझारू पुरुष थे। सिर कटने के बावजूद इनका धड़ युद्ध करता रहा, इतने जुझारू थे, और इनका धड़ लंबे समय तक मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध लड़ता रहा। अब एक घटना और कहते हैं कि जिस समय धड़ कटे हुए ये युद्ध कर रहे थे झुंझार जी, उस समय इनके गांव से एक बारात लौट रही थी, और बारात के लोगों ने देखा कि भाई कटे हुए सिर वाले व्यक्ति भी युद्ध लड़ रहे हैं, तो इनकी सहायता के लिए बारात के लोग भी इन मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध लड़ते हैं, और उस बारात का हर एक व्यक्ति दूल्हा दुल्हन सहित, उस बारात का हर एक व्यक्ति दूल्हा दुल्हन सहित युद्ध में मारे जाते हैं। अब ये कहते हैं कि इनका जो मंदिर होता है, उस मंदिर में 5 पत्थर रखे जाते हैं, जिनमें 3 तो इन 3 भाइयों के हैं, और एक उस दूल्हा और दुल्हन का रखा जाता है, एक दूल्हे का और एक दुल्हन का। इस प्रकार से 5 पत्थर रखे जाते हैं। अब इनका मुख्य मंदिर का है, तो देखो इमलोहा में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मुख्य मंदिर इनका है शालोदड़ा में, और ये शालोदड़ा गांव आपका पड़ता है कहां पर? शिक्कर में। शालोदड़ा गांव शिक्कर में इनका मुख्य मंदिर है। और याद रहे, मामदेव की तरह राम नवमी के दिन ही इनका मुख्य मेला लगता है, तो इनका भी जो मुख्य मेला है वो आपका लगता है राम नवमी के दिन। किनका मेला लगता है भाई? झुंझार जी का। राम नवमी के दिन शालोदड़ा शिक्कर में इनका मुख्य मंदिर है। तो ये कुछ लोक देवता और है। इसके बाद में जो अन्य बचे हुए लोक देवता हैं उनके आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक तो लोक देवता आपके बच्चे में डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी। देखो, पहली बात तो ये कि ये दोनों जो हैं वो चाचा भतीजा थे भाई, चाचा और भतीजा, सगे चाचा भतीजा हैं डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी ये भी शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता है। शेखावाटी क्षेत्र में इनकी ज्यादा मान्यता है, तो डूंगर जी जवाहर जी शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं, चाचा भतीजे हैं रिश्ते में। डूंगर जी जवाहर जी इनके बारे में कहते हैं कि भाई ये दावड़िया थे। दावड़िया का अर्थ ये है कि ये लुटेरे थे, काफी लोगों को लूटते थे। ये क्या करते थे कि ये अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे। डूंगर जी जवाहर जी धावड़िया थे, अमीरों को लूटते थे और गरीबों में धन बांटते थे, ये इनकी खासियत थी। उसके बाद में देखो, गरीबों के सहायता करता थे। इनके द्वारा अपना जो रामगढ़ है, शेखावटी का रामगढ़, यहाँ के सेठ को लूटकर इन्होंने पुष्कर में ब्राह्मणों को, गरीबों को धन बांट दिया था। गरीबों को धन बांट दिया था कहां पर? पुष्कर में। अच्छा, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय इनके द्वारा नशीराबाद, जो राजस्थान की सबसे प्रमुख छावनी थी, 1857 क्रांति के समय इन्होंने नशीराबाद छावनी को लूटा था, और 1857 क्रांति का शेखावाटी क्षेत्र में नेतृत्व इन्होंने किया था। अपनी जो शेखावाटी है, यहाँ पर 1857 क्रांति का नेतृत्व डूंगर जी जवाहर जी ने किया था। क्रांति के समय इन्होंने नशीराबाद छावनी को लूटा था। अच्छा, बाद में इन सारी घटनाओं के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको गिरफ्तार करके आगरा की जेल में रखा गया, लेकिन दोनों चाचा भतीजा ये यहां से आगरा की जेल को तोड़कर भागने में सफल हो गए। भागने के बाद ये कहते हैं कि भाई जो डूंगर जी जो हैं, इनको तो शरण दी थी राजस्थान में जोधपुर के एक शासक ने, जिनका नाम था तख्त सिंह। तख्त सिंह ने डूंगर जी को अपने पास शरण दे दी, ये यहाँ पर छिपके रहे। जबकि जवाहर जी जो हैं, इनको शरण दी बीकानेर के राजा ने, और बीकानेर के जो राजा थे उनका नाम था सूरत सिंह। सूरत सिंह ने डूंगर जी को शरण दी, जबकि सूरत सिंह ने जवाहर जी को शरण दी और डूंगर जी को शरण दी थी किसने? तख्त सिंह ने। यहाँ पर ये लोग छिपके रहते हैं। तो ये हैं आपके लोक देवता, डूंगर जी और जवाहर जी, शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो एक लोक देवता है आपके भोम्या जी। भोम्या जी, देखो भोम्या जी जो है ये वो लोक देवता है जिनकी ज्यादा मान्यता शेखावाटी में है। शेखावाटी क्षेत्र में इनकी मान्यता ज्यादा है, भोम्या जी की मान्यता। भोम्या जी जो है, इनके बारे में एक ही सुनाते हैं कि भी राजस्थान में वो लोक देवता
जिनको भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। तो राजस्थान में भूमि रक्षक देवता या शेखावटी क्षेत्र में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं कौन? गोम्या जी। तो ये भी एक लोक देवता है। ऐसे ही एक लोक देवता है आपके हीरामल बाबा। हीरामल बाबा, हीरामल बाबा जो है इनका प्रतीक होता है सर्प की बांबी। सर्प की बांबी इनका प्रतीक होता है, सर्प की बांबी, जहां पे सर्पों का पूरा कुनबा, पूरा कबीला है ना, पूरा परिवार जहां रहता है वो सर्पों का, उसे सर्प की बांबी कहते हैं। तो वो हीरामल बाबा का प्रतीक है। सर्प दंश के उपचार के हेतु इनको पूजा जाता है। पशुओं के भी हीरामल बाबा की ताकि वगैरह बांधी जाती है। अच्छा, इनका जो मंदिर है वो नागौर में, मुख्य मंदिर जो है वो नागौर में है। अपने नागौर शिखर जो हाईवे है उस पर इनका मंदिर बना हुआ है हीरामल बाबा का। ऐसे एक लोक देवता है जिनका नाम है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, इनका एक उपनाम है, इनको बोलते हैं गोमतेश्वर। गोमतेश्वर या भूरिया बाबा, इनका मंदिर बना हुआ है अरनोद प्रतापगढ़ में। अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मुख्य मंदिर है, जबकि इनका एक मंदिर बना हुआ है शिरोई में। शिरोई में भी इनका मंदिर है और अरनोद प्रतापगढ़ में मंदिर अपन बात कर रहे हैं भूरिया बाबा की या गोमतेश्वर की। और इनके बारे में अपन ने जनजाति में पढ़ा था कि राजस्थान की एक जनजाति है। टाइप करें फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि राजस्थान की वह जनजाति जो भूरिया बाबा को अपना आराध्य मानती है या भूरिया बाबा की कसम खाने के बाद ये लोग झूठ नहीं बोलते। तो फटाफट लिखे कौन सी जनजाति है वो? बिल्कुल, राजस्थान में मीणा जो जनजाति है ये जनजाति भूरिया बाबा को अपना आराध्य मानती है। तो ये मीणाओं के आराध्य देवता है। अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है और सिरोही में भी इनका एक मंदिर बना हुआ है। ऐसे एक लोक देवता और है जिनका नाम है केसरिया नाथ या केसरिया नाथ। तो मैं आपको बता दूं, लोक देवता गोगा जी जो है, गोगा जी के सबसे बड़े बेटे थे केसरिया। वैसे गोगा जी के कुल 47 पुत्र थे। गोगा जी के जो टोटल पुत्र थे उनकी संख्या थी 47 और उनमें सबसे जो बड़े बेटे थे उनका नाम था केसरिया। सिरोही में इनका मंदिर बना हुआ है। गोगा जी का ही दूसरा रूप था, ये सेम गोगा जी की तरह दिखाई देते थे और आक्रांताओं के, मुस्लिम आक्रांताओं के साथ युद्ध लड़ा था इन्होंने। तो केसरिया नाथ जो है इनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये अपने लोक देवता जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, लोक देवता और टॉपिक जो है वो इस पार्ट के साथ अपना पूरा है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।